समझते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, ठीक है, तो वक्त बता देगा ना भाई, हमें तो घबराहट नहीं है। अगर उनको नंबर्स हमारे कम हैं तो हुकूमत परेशान क्यों है, वो बोलियां क्यों लगा रहे हैं, वो ऑफर्स क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज। तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबरान को खरीदने का इल्जाम लगा दिया। एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ की ऑफर की जा रही है। इस खेल के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ है, जिसने एनआरओ लिया है। आसिफ अली जरदारी लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे एमपीएस की खरीदो फरोख्त की जा रही है। अगर हमारे नंबर्स कम हैं तो हुकूमत क्यों परेशान है, बोलियां क्यों लगा रही है। मुनहरिफ अरकान का अवाम ने जो हशर किया वो सबके सामने है। शहबाज गिल ने कहा, हमारा एक एमपीए 25 करोड़ में जरदारी और नू लीग ने खरीद लिया। कौम इन गद्दारों को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आज शाम लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुँचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं है। एमपीए खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे जा रहा है। अरकान को 40 करोड़ देकर खरीदा जा रहा है। एमपीए मसूद मजीद 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच चुके। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिफ जरदारी सिंध के पैसों से एमपीएस को खरीद रहा है। ये जरदारी के बाप का पैसा नहीं, ये सिंध के अवाम का पैसा है। कराची में नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन बोली लगाने के लिए हैं। अताउल्लाह तारा ने हमारे अरकान असेंबली को 30 करोड़ की ऑफर की। उम्मीद है हमारी सीटें 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के पास 188 मेंबरान मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने नंबर गेम पर पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे पास वज़ीर आला के लिए तादाद पूरी है। परवेज इलाही अवामी मसाइल जानते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 22 जुलाई को तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास 176 अराकीन ने शिरकत की। उधर पीटीआई का अपने अराकीन असम्बली के लिए होटल तब्दील करने का फैसला। गुलबर्ग के दोनों होटल्स छोड़कर मॉल रोड पर 5 स्टार होटल में बुकिंग करवा ली। तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें भी इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली की एयरपोर्ट के करीब निजी होटल में आमद जारी। नून लीग और इत्तेहादी अरकान भी 22 जुलाई तक होटल में ही क़याम करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन तमाम अरकान होटल से पंजाब असम्बली इजलास पहुँचेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज होटल में हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसी का हक है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान। चौधरी शुजात कहते हैं, मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। फैसला ये करना है कि साल 1.5 साल हुकूमत को मौका मिलना चाहिए या फौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी है, महीनों में नहीं। सियासी बेयकीनी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा में डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक मार्केट में ऊंची उड़ान। अमरीकी करेंसी में 2 रुपये 93 पैसे इजाफा। 224 रुपये 91 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। 70 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 4400 पर बंद हुआ।
हुकूमत की बिजली फिर महंगी करने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में मरहलावार इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई में 3.5 रुपए इजाफे से बुनियादी टैरिफ 18 रुपए 98 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सितंबर में मजीद इजाफे से बुनियादी टैरिफ 22 रुपए 48 पैसे और अक्टूबर में 23 रुपए 39 पैसे हो जाएगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, हुकूमत सियासी बुनियादों पर प्रोटेक्टेड सार्फिन को बचाना चाहती है। हुकूमत हर कैटेगरी के लिए सब्सिडी के अदाद शुमार फराहम करे। डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेंगे। 2 दिन में जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है उसकी ज़्यादा वजह है। IMF के मुतालबे पर बिजली महंगी करने के पाबंद हैं। मुल्क के इक्तिसादी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। IMF से मुआहिदा हो चुका, कोई रुकावट नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं IMF से कर्ज के हुसूल के पेशगी इक़दाम कर लिए, बोर्ड की मंजूरी की रस्म बाकी है। कहा, मेरा घर स्कीम को नहीं रोका जाएगा, इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। कम आमदनी वाले अफराद पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। घरेलू सार्फिन के लिए हुकूमत ने बिजली के फ़ी यूनिट कीमत को कम रखा। महंगाई का तूफान आएगा, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, रुपया मुसलसल गिर रहा है, मार्केट को मौजूदा हुकूमत पर एतबार नहीं। खराबियों की वजह मौजूदा टीम की नाअहली है। मुआशी सूरत हाल का बेहतरीन हल सिर्फ इलेक्शन है। जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई तो मुल्क की मईशत आगे बढ़ रही थी। ये सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन मार्केट को नहीं। वज़ीर आज़म ने माशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। डॉलर की कीमत में इजाफे और सद्देबाब के लिए इकदामात पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की माशी टीम मुल्क की माशी सूरत हाल और रुपए की कदर के हवाले से हकायक पर ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने आज तहरीक इंसाफ को राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI की जानिब से तौहीन अदालत के शवाहिद जमा कराने के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सिर्फ 140 MPs मौजूद थे। काफ लीग के मरकजी रहनुमा मोनस इलाही का दावा, ट्वीट किया, ये PTI और PML काफ के MPs पर नजर रखने के बजाय पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाएं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। आसिफा भुट्टो मैदान में निकल आई। हैदराबाद में इंतखाबी रैली निकाली, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आसिफा भुट्टो का कासिमाबाद में जगह जगह इस्तकबाल। आसिफा भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा कि 24 जुलाई को हैदराबाद में सिर्फ तीर ही तीर चलेगा। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे करार दे दिया। कहा, इमरान खान आज भी कानून से बालातर है। नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया। कराची में PTI के 95% MNAs और MPs ने कामयाबी के बाद अपने हलकों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इमरान खान ने IMF से डील की, फिर मुनहरिफ हो गए। आपके फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध की चेयरमैन PTI पर तनकीद। मुराद अली शाह की शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की पासिंग आउट परेड में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत ने हमारे कोयले के मंसूबे को आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए बिजली का बहरान हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने अपनी जानों के नजराने पेश करके कराची का अमन बहाल किया।
लफ्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और मुझे समझ नहीं आता कि इसका इस्तेमाल करें। लोड शेडिंग का जन फिर बोतल से बाहर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,570 मेगावाट जबकि तलब 28,007 मेगावाट है। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी ने परवेज इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। शेख रशीद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, वोट ओवरसीज पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। मौजूदा हुकूमत इस मामले पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है। जहां इमरान खान होगा हम इसके साथ होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी कयामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का 15 अक्टूबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा वसाइल एक हफ्ते के अंदर 30 करोड़ के फंड्स रिलीज करे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तारीख में 45 दिन की तौसीह दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पीएसी को नोटिस न करने की इस्तदा मुस्तरद। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीएसी को नोटिस का मतलब चेयरमैन पीएसी को नोटिस है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप पढ़ी लिखी बातें करें। चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन पीएसी को क्यों नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नोटिस जारी, समात मुलतवी कर दी। मॉनसून हवाएं बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। कहीं बादल बरस पड़े, कहीं बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, सांकला हिल और करीबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुगयानी। महकमा मौसमियात की 24 से 26 जुलाई तक कराची समेत अंदरून सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर आजाद कश्मीर के शहर डडियाल में भी मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश के बाद टूटी फूटी सड़कें, खुले मैनहोल और कचरे के ढेर इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे। शहर के पौश इलाके बहादुराबाद में सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। हर जगह सीवरेज का पानी जमा। कीचड़ के बायस शहरी अजियत का शिकार। आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। फारूक सत्तार की चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारा नज़रिया सबके सामने है, हमारी कोई ज़ाती अना नहीं, सब हमारे साथ हैं। सियासत में मिलना जुलना चाहिए, बात करेंगे तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। हमारे दरमियान मुफाहमत का आगाज़ हो गया है। इमरान खान 4 साल में मुल्क तबाह करके गए, आग लगाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मैशत और तवानाई बिलाल कयानी कहते हैं 2018 में कौम पर इमरान खान को मुसल्लत किया गया। पीटीआई दौर में कर्जों और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कोरोना के वार थे इस मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 7 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 592 नए केस रिपोर्ट। 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसों की शरह 2.78% रिकॉर्ड।
इंसानियत का एक वेव किसी ने छोड़ा था। अल्लाह ताला करे उसको भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नफ़रतें फैलाएं, और जितनी भी यहाँ कौमें रहती हैं वो सब भाई भाई हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। तकरीबात 22 जुलाई तक जारी रहेंगी।